दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग का 12वां दिन और जंग के दौरान की कई बड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है। जहां आज जंग को लेकर के दो अहम बैठकें हुई। एक तेल अवीव में, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद कंधे से कंधा मिला करके इस आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो फिलिस्तीन के मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है, उसके लिए कंधे से कंधा मिला करके बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हो गए। और ठीक डेट चुनी वो जब आज ओआईसी की अहम बैठक बुलाई गई। और ओआईसी की बैठक के दौरान भी इससे पहले की तस्वीर मैंने आप लोगों के सामने रखी, जहां साफ तौर पर ईरान ने कड़े शब्दों में कहा कि 57 मुस्लिम देशों को खास तौर पर बायकॉट करना चाहिए। इजराइल का तेल कारोबार, दूतावास हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज से बायकॉट इजराइल का होना चाहिए। जहां तुर्की ने भी इस बात को ईरान की सपोर्ट कर दिया और ओआईसी में साफ तौर पर कहा कि जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता तब तक हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाते ही रहना पड़ेगा। और ओआईसी ने इसका क्या फैसला रखा, इसे अगली रिपोर्ट में आपके सामने रखूंगा। पर यह जानना जरूरी है कि टर्की ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है ओआईसी के अंदर, क्योंकि टर्की की जो शुरुआत के तरीके थे वो नरम पड़े हुए थे। फिर लगातार अग्रेशन जो है वो तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन का देखने को मिला। जहां ओआईसी की सऊदी अरब में यह बैठक हुई, जहां विदेश मंत्री, तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान ने मुस्लिम देशों से तब तक साहसिक निर्णय लेने का ऐलान किया जब तक कि पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर एक फिलिस्तीनी राज्य का गठन नहीं हो जाता, क्योंकि उन्होंने संगठन की एक ही असाधारण बैठक में फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष के लिए बिना शर्त संघर्ष विराम के लिए तुर्की के व्यक्त किया है। बुधवार को जिद्दा में इस्लामिक सहयोग संगठन की यह बैठक हुई और साफ तौर पर इस पर यह इंक्लूड कर दिया गया कि जो ईरान ने कहा, बायकॉट का ऐलान किया है, वो तो होना ही चाहिए। हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, पर हमें यह भी देखना चाहिए कि जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता तब तक कोई ना कोई ठोस कदम हम लोगों की तरफ से उठते रहना चाहिए। जहां तुर्की में फिदान ने कहा कि दुनिया को तब तक साहसिक निर्णय लेने चाहिए जब तक कि एक स्वतंत्र आजाद फिलिस्तीन और उसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम स्थापित नहीं हो जाती। एक फ्री फिलिस्तीन की बात को खासतौर पर तवज्जो तुर्की के द्वारा ओआईसी में दी गई, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। तो वहीं तुर्की ने यह भी कहा कि मुस्लिम देशों से आश्वस्त होने और इजराइल को उसके समर्थकों की बयानबाजी को चुनौती देने का आग्रह करते हुए फिदान ने कहा कि उन्हें फिलिस्तीनी लोगों के कल्याण और स्थायित्व की गारंटी देनी चाहिए, उन्हें स्थायी शांति के गारंटर के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के तंत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की क्षमता होनी चाहिए। फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल के निरंतर कब्जे और पवित्र अल अक्सा मस्जिद के प्रति उत्तेजक कार्यों पर अफसोस जताते हुए फिदान ने इजराइल द्वारा घिरे गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों की सामूहिक सजा की निंदा की है और यह साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से गाजा पट्टी की घेराबंदी हुई है उसके लिए हम लोगों को कड़ा कदम उठाना चाहिए, और वरना यह बैठक जो है ऐसे ही फिजूल में चली जाएगी पर कोई ठोस कदम नहीं उठ पाएगा। उसके बाद तुर्की की तरफ से कहा गया कि गाजा को बिजली, पानी और भोजन देने से इनकार करना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन देशों को फटकार लगाई जो इजराइल का समर्थन कर रहे थे और उस दौरान हमास को कसूरवार बता करके ये कह रहे थे कि जी हमास की वजह से ये हुआ है, ये जंग हमास की वजह से हुई है। साफ तौर पर संकेत जो है वो यूएई की तरफ दिया। जिस तरीके से पानी, बिजली और सब चीजों से दूर कर दिया गया गाजा को, इसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता और ये एक आतंकवाद को बढ़ावा देना है। जहां फिदान ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी पीड़ित हैं और मौत का
सामना कर रहे हैं क्योंकि स्थिति हर दिन खराब हो रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की शांति की दिशा एक ऐतिहासिक कदम की अपील करता है। फिदान ने यह भी कहा कि हमें दुष्चक्र को तोड़ने की जरूरत है जिसमें इजराइल अपनी उत्पीड़न जारी रखना चाहता है। और यह भी ओआईसी के सामने यह बात को रखा कि जब हमास के लड़ाकों ने घर में घुस करके मारा तो वो उत्पीड़न यानी कि अपने आप को मजलूम बताता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें खुल करके यह कहना चाहिए कि वो पीड़ित नहीं, वो मजलूम नहीं, बल्कि इस आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। और यह खुल करके तमाम मुस्लिम देशों को कदम उठाने की जरूरत है। जो अपनी तरफ से तुर्की के लिए बातें रखी गई तो वही हमारी आलोचना करता है और फिर आगे बढ़ता है और दुनिया को उसके पिछले अपराधों के बारे में भुलाने के लिए अन्य क्रूर कृत्यों को अंजाम देता है। और इजराइल हम ही लोगों की बुराइयां करता है, हम लोगों के ऊपर ही हमले करता है और उसके बाद दुनिया उसे भूल जाती है। और जिस आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, उसे भुलाया बिल्कुल नहीं जा सकता। कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। जहां ओआईसी में तमाम उन मुस्लिम देशों को भी फटकार लगाई जो अभी भी पिट्ठू बने हुए हैं अमेरिका और इजराइल के। गाजा पट्टी में अल अहली अस्पताल पर इजरायली हमला, कब तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया जाना। इसके एक दिन बाद ओआईसी के सदस्यों ने गाजा में चल रहे संकट पर विशेष रूप से इजरायली सेना की कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बैठक बुलाई। और जब यह आतंकी हमला किया गया, इसको लेकर के तब अरब ममालिक जागे। और उससे पहले कई इंटरव्यूज, कई बयान ऐसे आ रहे थे कि अरब के वो मुसलमान कहां हैं। और हमें उम्मीद है, जो कि इस्माइल हानिया का भी बयान आया, हमास के लीडर का, उन्होंने कहा कि हमें अरब देशों से बड़ी उम्मीद है, वो हमें मायूस नहीं करेंगे, उन्हें कल के आतंकवाद को देखना चाहिए। जहां राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने ट्विटर पर कहा कि एक अस्पताल पर हमला करना, महिलाएं, बच्चे, निर्दोष नागरिक इजराइल के मौलिक मानवीय मूल्यों से हमलों को नवीनतम उदाहरण है। उन्होंने कहा, मैं पूरी मानवता से गाजा में इजराइल के क्रूरता को रोकने के लिए कार्रवाई करने की अपील करता हूं और हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जो कि रजब तैयब अर्दोगन ने भी इस बात को ओआईसी के माध्यम से, अपने विदेश मंत्री के माध्यम से इस बात को रखवाया। ये जी हुजूरी का वक्त नहीं, कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और ईरान की बात को पूरी तरीके से कोट करके इन तमाम बातों को तुर्की की तरफ से रखा गया। ओआईसी ने भी हमले की निंदा न करने की बजाय इसे संगठित राज्य आतंकवाद और युद्ध अपराध बताया। और पहली मर्तबा निंदा पेश करने से ज्यादा खुल करके ओआईसी ने कहा कि यह आतंकवाद है। और आज प्रेशर बनाने के लिए जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं, पर उसके बाद भी ओआईसी ने साफ तौर पर कहा कि यह आतंकवाद है और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो तस्वीर मुस्लिम राष्ट्रों के 57 देशों में फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ अपने अपराधों, आतंकवाद, क्रूर हमलों के परिणाम के लिए इजराइल के कब्जे के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो सभी मानवीय मूल्यों से और इसका गठन करती है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन बताती है। और ये साफ तौर पर देखना चाहिए कि ये कहा गया ओआईसी की तरफ से, जो भी ये जंग चल रही है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू हैं। किस तरीके से ओआईसी का अहम फैसला इस पर आएगा, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करूंगा। ईरान ने क्या कहा, तुर्की ने ओआईसी में क्या बात रखी, इसको लेकर के मैं आपके साथ जुड़ा था।